हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज से पूरे 50 दिन के बाद आप लोग का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, अब देखो मैं आप लोग के लिए 50 दिन का एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो या तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग या तो फिर वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, और सारे जो आपके सिलेबस में है उससे कहीं भी बाहर नहीं, ये सब कुछ ध्यान रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। अप्रॉक्सीमेटली मान लो एक चैप्टर्स पे 40-50 के लगभग होगा। ठीक है, टोटल 50 दिन है, मतलब कि मैं आपको एश्योर्ड कराता हूं कि अगर आपने इस 50 दिन में जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसके बाहर आपका बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 3 की जगह 5 हो सकता है, 7 की जगह 8 हो सकता है, मैं वो गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसी टाइप में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, हर दिन ये वीडियो कितनी होगी 40 या 45 मिनट मैक्स टू मैक्स। अब आप इस क्वेश्चंस को देखो, आपके करने का तरीका क्या होना चाहिए मैं पहले बता दूं। क्वेश्चन देखा, पॉज किया, पहले खुद से अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ फिर मेरे वीडियो को देखा और उससे सॉल्यूशन हो गया, अच्छी बात है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलो। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसके बाहर बोर्ड में नहीं पूछने वाला है, उसी टाइप में से पूछने वाला है। ठीक है, इसका 100% गारंटी, इससे बाहर नहीं आना है। अगर मैं कोई सॉल्यूशन करा रहा हूं और आपको प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। अगर आपके थोड़े से भी बेसिक्स क्लियर है, और वैसे मैं क्वेश्चन कराते टाइम बेसिक्स भी बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा भी आपका बेसिक क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के जितना हो सकता है आपका बड़ा भाई आपके लिए करेगा, जितना हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, टोटल हमारे पास 50 दिन है और इसका बेस्ट यूज करना है। मुझे मालूम है कि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो और सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 45 मिनट इस वीडियो के हो गए और आप जो सॉल्व करोगे वो सॉल्व करने में कितने हो गए, लगभग 40-45 मिनट और हो गए, यानी कि 2 घंटे। एक सब्जेक्ट के लिए इतना तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और वो भी आप 2 घंटे उस सब्जेक्ट के दे रहे हो जिस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ध्यान रखना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, सबसे ज्यादा टॉप करते हैं, दोनों। सबसे ज्यादा टीचर भी इसी के मिलते हैं, और अगर किसी बच्चे से पूछोगे किस चीज का फोबिया है तो वो मैथ्स का ही नाम लेगा कि मुझे मैथ्स का फोबिया है, मैथ्स का फोबिया। और ये भी पूछोगे कुछ बच्चों से कि सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है तो मैथ्स ही बोलेगा। तो सबसे अलग सब्जेक्ट है मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए? आपका प्रोसीजर ये होना चाहिए कि क्वेश्चन देखा, पॉज किया वीडियो को और उसके बाद अटेम्प्ट किया। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अब देखो यहां पे कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बेसिक ये है कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर उठाए वो कौन सा उठाए? ट्रिगोनोमेट्री उठाए, और ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बेसिक बात मैं बताना चाह रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो सबसे बड़े वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और बचे वाले साइड को क्या बोलते हैं? बेस। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और आपको मालूम है क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर इन तीनों साइड्स का रेशियो रिलेशन पूछा जाए तो क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई एच क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस, पी क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बी क्या हो गया? बेस। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा काम करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखो ये फिगर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है tan p। अगर मैं tan p पे आता हूं, यानी हमारा थीटा क्या हो गया? p हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला साइड QR। एकदम समझते हुए चलना, क्या हो गया? QR हो गया। तो परपेंडिकुलर QR हो गया। अब हमें QR का लेंथ नहीं मालूम है तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना है भाई, देखो अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो वैसे तो मैं इस ट्राइंगल को फाइंड कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो मैं अगर यहां पे क्या लिख देता हूं क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये देखो कितना हो जाएगा 169, इसको इधर लेके आएंगे तो 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मतलब कि हमारा कैलकुलेशन से ये कितना आ चुका है 5 सेंटीमीटर आ चुका है, जो हमने हमारा आया है उसे मैं डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर। नाउ tan P, ध्यान देना P बोले तो ये पीला वाला, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है 5 है। tan का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 और सॉरी tan का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 और बेस कितना हो गया 12, तो मैं क्या लिखूंगा 5/12। हमें क्या कैलकुलेट करना है tan P माइनस cot R माइनस cot R। अब देखो यहां पे cot R, cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखो बेस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 12 हो गया, 5 क्या हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12, यानी माइनस 5/12, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल और आंसर क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपसे 1 मार्क्स का एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पॉज करो और अटेम्प्ट करो। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, देखो प्रोसीजर को याद रखना, क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले पॉज करो, उसको अटेम्प्ट करो, अगर नहीं होता है फिर ये वीडियो देखो, होता है तब भी देखो और मैच करो कि भाई सही किया भी है या नहीं किया है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो राइट एंगल कहां पे है भाई, राइट एंगल है आपका बी पे। क्वेश्चंस के देखो ये सारे बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने राइट एंगल एट जहां पे लिखा हुआ वहीं पे देना है, एसी तो कहीं भी दे दो। अच्छा, इफ tan A यानी कि मैं अगर इसका बात करूं तो tan A का वैल्यू कितना दे रखा है 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस कितना है x और √3x, मैं रेशियो है मैं इसे x और √3x मान सकता हूं, तो भाई इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ये हो गया और बेस क्या हो गया, फिर से एक बार कर लेते हैं, एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, बड़े वाले साइड को 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और जो बच गया उसको बेस बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया x और बेस क्या हो गया √3x। अच्छा, अब हमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है तो देखो ये साइड का पता होना जरूरी है, तो कैसे करेंगे भाई, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से भाई, हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, x स्क्वायर और √3 का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2x, मतलब ये हमारा कितना आ गया 2x। अब जरा देखते हैं पार्ट 1 में क्या बोल रहा है। पार्ट 1 में बोल रहा है साइन A cos C प्लस cos A sin C। क्लास 11th में जाओगे तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है, लेकिन अभी छोड़ो, अभी हम लोग यहां पे देखते हैं क्लास 10th के हिसाब से साइन A इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ गया परपेंडिकुलर क्या हो गया x अपॉन √2x,
कॉस सी यानी ये वाला थीटा, तो बेस क्या हो गया x, भाई कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन, एक मिनट रुक जाओ, सबसे पहले क्या है साइन ए, साइन ए क्या है भाई, परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज 2x, तो ये कितना हो गया x अपॉन 2x इंटू कॉस सी यहां पे आएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन 2x प्लस कॉस ए, यहां पे कॉस ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉस ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखेंगे √3x अपॉन 2x, और साइन सी तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो क्या हो गया √3x अपॉन 2x, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ये दोनों को एलसीएम ले लिया और 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, कैंसिल हुआ और आपका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A का बात करें तो cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √3x अपॉन 2x, भाई बेस इसके लिए हो गया परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये है। cos C क्या हो जाएगा x अपॉन, भाई यहां पे अगर cos निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है बेस ये है तो x अपॉन 2x माइनस sin A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन 2x, और sin C का बात करें तो क्या हो जाएगा √3x अपॉन 2x, यहां पे कितना आ गया 4x स्क्वायर और ये कितना हो गया √3x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा √3x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, और आंसर क्या आ गया 0। स्टेपिंग भी देख लेना, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूं तो आप तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप तो लिख भी सकते हो, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बढ़ा भी सकते हो, जिस स्पीड में चाहो उस स्पीड में लिख भी सकते हो, ठीक है, आपके तो इशारे पे मैं पढ़ा रहा हूं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो भाई ध्यान देने वाली बात क्या है कि ट्राइंगल जो है राइट एंगल एट Q है, तो P इधर डाल दिया और R इधर डाल दिया, तो हमारा PQR एक ट्राइंगल बन गया। PR प्लस QR दे रखा है 25, PR प्लस QR दे रखा है 25, यानी कि अगर मैं इसे x मानता हूं, ध्यान दो, अगर मैं इसे x मानता हूं तो QR ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x, और PQ दे रखा है कितना 5। आपको क्या फाइंड करना है साइन P cos P, यानी कि देखो मेन बात ये नहीं है साइन P cos P वगैरह वगैरह फाइंड करना है, मेन बात ये है कि हम इस तीनों में एक का साइड दिया हुआ है, 2 साइड फाइंड करना है, बस ये क्लियर हो गया तो ये तो भाई हलवा है, ठीक है। देखो सबसे पहले आते हैं इन ट्राइंगल PQR, क्या हो जाएगा भाई PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, और ये कैसे हुआ है तो बाई पाइथागोरस
थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हो गया। आगे 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, समझ लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पे देखो एक्स स्क्वायर से गया 25 और 6 25 कितना हो गया 6, 50 इज इक्वल टू 50 एक्स, देयरफॉर 50x, अच्छा 50x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 50 13। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस हमारा कितना हो चुका है 13 सेंटीमीटर हो चुका है। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 सॉरी 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूं नाउ पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बहुत इजी है ना। चलो आगे, हमें सबसे पहले किसका फाइंड करना है, साइन पी का। P है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, बाई परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर बाई पी आर, यानी कितना हो गया 12/13। नंबर टू हमें फाइंड करना है कॉस पी। भाई P है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस, ये तो बेस क्या हो गया 5/13। और नंबर थर्ड क्या फाइंड करना है tan P। तो देखो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, यानी कि 12/5। तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का फंडा वही रखो। क्या रखना है आपको भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया, स्क्रीनशॉट लिया, पॉज किया, जो कुछ भी किया और पहले खुद से सॉल्व किया। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो देखा, अदरवाइज आप आगे भी बढ़ सकते हो, चाहो तो चेक भी कर सकते हो, वो आपके मन पे है। देखो ये बात बहुत ज्यादा गहरी बात कह दी इसने यहां पे जो है। अगर देखा जाए तो क्लास 10 देखो, इसलिए मैं बोलता हूं, मैंने ये जो जितने भी क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, लगभग इस चैप्टर में आपके 37 to 40 क्वेश्चन है, उससे बाहर मत पढ़ना, खुलेआम बोल रहा हूं, उससे बाहर पढ़ना ही मत, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन में आने हैं, नंबर का गारंटी नहीं लेता हूं, नंबर आगे पीछे हो सकता है। अब ये जो बात है ना, ये आपका सिलेबस है। क्या सिलेबस है कि क्लास 10th में आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ना है। इसके और भी कंडीशन बन सकते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। तो भाई हम लोग उससे आगे क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पे tan a प्लस बी का वैल्यू होता है, दे रखा है √3। और अगर थोड़ा सा भी जो पढ़ा है क्लास 10th में अभी तक, उसको पता होगा कि √3 tan में कब आता है, वो आता है tan 60 में। मेरी जो ऑफलाइन बैच चलती है उसमें तो मैंने मैक्सिमम लोगों को याद करवा दिया है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन अभी देख रहे हो, मैक्सिमम लोग को मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि पता होगा कि √3 किसका होता है, tan 60 का। और अगर नहीं पता है तो नालायक जाके याद कर लो वो टेबल, ठीक है। यहां पे देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 के। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। चलो, tan a माइनस बी इज इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, tan 30। तो मैं यहां से आ सकता हूं कि a माइनस बी
इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया भाई, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट बी बी कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, देयरफॉर a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज 45। अगर मैं किसी भी इक्वेशन में पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा भाई, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे 15 डिग्री। चलो आप जरा एक बार चेक करते हैं, क्या a और b दोनों का सम 0 और 90 के बीच में है? क्या a जो है वो ग्रेटर है b से? है। सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन भी है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आपसे पूछा गया है। भाई देखो, मैं ईयर के साथ दे रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन का 7वां या 8वां पार्ट है, कुछ ऐसे ही नंबर है, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, बट 7वां 8वां पार्ट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। चलो अब भाई प्रूफ करना है। अच्छा, पीटी का मतलब, मैंने देखो ये सारे कुछ हैंड रिटन लिखे हैं, तो थोड़ा लिखने में आलस कर गया मैं। पीटी का मतलब क्या होता है, प्रूफ डैट होता है। ठीक है, तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, आरएचएस तक लेके जाएंगे। एलएचएस सबसे पहला क्या काम करेंगे, देखो इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, किस किस आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हो, कैसे कैसे यूज कर रहे हो, वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखो यहां पे मैंने यहां से यहां तक यूज किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उधर भी यूज किया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैं यहां पे क्या लिखूंगा भाई, मैं यहां पे लिखूंगा कि मैं यूज कर रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं भाई। देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो मैंने इसको और इसको लिख दिया, फिर मैं इसको लिख रहा हूं प्लस 2 साइन ए, और कॉसेक ए को क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन साइन ए। फिर मैं इसको लिख रहा हूं प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और फिर मैं इसको लिख रहा हूं प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। तो भाई देखो यहां पे मैंने आइडेंटिटीज यूज किया है कि सेक जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस ए के, और कॉसेक ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन ए के। ठीक है, अच्छा आगे देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1, ये इसके साथ गया, देखो
ये कितना होता है 1 होता है, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तो 1 2 और 2, और साथ में मुझे लाना है tan और cot में, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो भाई यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, यहां पे यूज करने जा रहा हूं मैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखो 1 2 3 2 5 6 और 7, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। आंसर बोले तो ये देखो RHS में है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से लिखो, कहीं मार्क्स नहीं कटने वाला है। एक एक स्टेप एक एक रीजन मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई, तो देखो पहले खुद से आपको अटेम्प्ट करना है, पहले क्या करना है खुद से अटेम्प्ट करना है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो LHS से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या ले लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट में इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अच्छा यहां पे मैंने क्या आइडेंटिटीज यूज किया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो भाई मैंने यहां पे क्या यूज किया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, मेरा हक है, मैं ले सकता हूं भाई। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए। देखो मैंने यहां से अगर 2 कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। भाई साइन ए से साइन ए गया, 2 अपॉन कॉस ए क्या हो गया 2 सेक ए, और यहां पे मैंने क्या यूज किया है, तो मैंने यूज किया है सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। हर एक कंडीशन को लिखते चलो और ये आपका क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन है कि आप रोड पे चलते फिरते आदमी से पूछ दो तो बता दे, हाँ मतलब जो जानता होगा बता ही देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले एकदम दिमाग में एक बात को बैठा लो, क्या बैठाना है भाई। अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो काम कर दिया होगा कि पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, भूल मत जाना, मूवी की तरह देखना मत। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को कैसे यूज करते हो वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, ना समझ में आए फिर देखो। तो देखो जब भी रूट देख लो, जब भी रूट देख लो रैशनलाइज कर देना, एकदम दिमाग में लाल रंग से लिख लो, कहीं ना मिले तो खून से लिख लेना। क्या भाई कि जब भी रूट दिखे
तो रूट दिखते के साथ आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो मैं भी वही करूंगा। क्या हो गया ये, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यहां पे लिख देना रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसे भी लिख सकता हूं a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी, और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज रहने दो, और इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। मैंने कौन सा आइडेंटिटीज यूज किया, मैंने किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखो मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूं, अगर ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूं तो ये पूरा बाहर निकलेगा, और यहां से कॉस ए निकलेगा, तो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए प्लस टैन ए। तो भैया यहां पे क्या यूज कर रहे हो आप, कि सेक ए जो होता है 1 अपॉन कॉस के इक्वल होता है, और टैन ए जो होता है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। ये आपका RHS के इक्वल आपने प्रूफ कर दिया है। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख कर दिखा दिया, कहां पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है वो भी मैंने बता दिया है, हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कुछ ऐसा है जिसमें आपको दिमाग लगाना है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग लगाना है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी जरा देख लेते हैं। क्या करो, इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले साइन से डिवाइड कर दो। LHS में चल रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ऊपर नीचे डिवाइड तो कर ही सकते हैं। अच्छा, कॉस अपॉन साइन इज कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन, ये क्या हो गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो जब मैं ये यूज कर रहा हूं तो मैंने क्या क्या यूज किया है भाई, 1 अपॉन साइन ए को मैंने माना है कॉसेक ए, एंड कॉस ए अपॉन साइन ए को मैंने माना है कॉट ए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इज्जत देना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा
दिमाग लगता है भाई। देखो इस 1 को इधर रख दे रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, cot a प्लस cosec a माइनस, क्या 1 के जगह पे मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन, इसको लिख दो cot a प्लस 1 माइनस cosec a। नोट करते चलना। अच्छा, अब यहां पे मैंने कौन सा आइडेंटिटीज यूज किया है, तो मैं लिख दे रहा हूं दैट cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। यहां तक स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी है। अब देखो, अगर मैं लिखूं cot a माइनस प्लस cosec a माइनस, ये देखो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, cosec a माइनस या प्लस cot a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, cosec a माइनस cot a अपॉन में क्या है, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं है बिल्कुल। क्या मैं ऐसे छोड़ सकता हूं? अब बस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मैं यहां से कॉमन लेने जा रहा हूं cot a प्लस cosec a। cot a प्लस cosec a को अगर कॉमन लेते हैं तो देखो यहां से 1 बचा, माइनस ये वाला चीज मैं कॉमन ले चुका हूं, मतलब कि ये वाला चीज आएगा तो माइनस cosec a और प्लस cot a अपॉन क्या है, देखो इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख दूं, पहले 1 पॉजिटिव में है, फिर माइनस में cosec है, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, और प्लस cot a है। तो देखो ये जो है इसके साथ गया, तो बचा क्या, cosec a प्लस cot a। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। उम्मीद है समझ गए होगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से इसको सॉल्व भी कर लेना। इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा मैं स्टार बना देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा बात है। एक तो एनसीईआरटी में, ऊपर से सीबीएसई में ही पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में भी है, क्योंकि इस बार तो आप लोग को सिलेबस और काट दिया गया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। खैर अच्छी बात है आप लोग के लिए, आप लोग के लिए अच्छी बात है। तो देखो इसमें करने के पहले क्या करना है, ऊपर देखो साइन कॉमन दिख रहा है और नीचे देखो कॉस कॉमन दिख रहा है, वो तो ले लेंगे। ऊपर चेंज कर दो या नीचे चेंज कर दो, वो आपके ऊपर है, आपके मन के ऊपर है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं एलएचएस से। मैं अगर साइन को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे मैं कॉमन ले लूं कॉस को तो आ जाएगा 2 एक मिनट, यहां पे एक काम कर लो, यहां पे क्यूब कर लो। क्वेश्चन में ये क्यूब कर लेना, क्वेश्चन यहां पे क्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन वहां पे क्यूब कर लेना, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है। यहां पे साइन 2 साइन क्यूब ए कर लेना, ठीक है।
तो देखो यहां पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है और यहां पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस। ये आइडेंटिटीज यूज करने वाला हूं मैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे tan a, और मैं इस साइन को चेंज कर रहा हूं कॉस में। मैंने क्या बोला था, या तो ऊपर चेंज कर दो या तो नीचे चेंज कर दो, तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं 2 इंटू, आप नीचे वाले में भी चेंज करके कर सकते हो, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लिख सकते हैं, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। कौन सा आइडेंटिटीज यूज किया है भाई? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। अच्छा, tan a ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है अपॉन 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। अच्छा, इसके बाद आगे मैं बढ़ूं तो tan a, यहां पे देखो 2 को इधर रखोगे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। इससे ये गया, आपका आ गया tan a RHS प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन है, बड़े आराम से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व करना तो बता ही रहा हूं, हम लोग एक वीडियो में एक जरा बात करते हैं कि इस 50 दिन में हम लोग करने के वाले हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूं, आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई देखो, एक वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व लगभग 12 से 13, चलो 12 क्वेश्चन, 1 दर्जन क्वेश्चन का मान के चलते हैं। ठीक है, अगर आप एक दिन में 11 क्वेश्चन का मैं वीडियो बना के दे रहा हूं और आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, टोटल क्वेश्चन इस 50 दिन में, ठीक है, 50 दिन में लगभग आप कर लोगे 550 क्वेश्चन या 600 क्वेश्चन, 11-12 के हिसाब से 600 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो आप कर लेते हो तो आपका बेड़ा पार है। सबसे पहली बात, एक बच्चे पास नहीं होंगे, इतना मार्क्स तो मैं जरूर दिलवा दूंगा कि 2 बच्चे जरूर पास हो जाए। एक बच्चे का छोड़ो, 2 बच्चे को पास कराने का गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, लेकिन गारंटी मेरे तरफ से क्या है? ऑन अ कंडीशन, टी&सी है। क्या टी&सी है? कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो आप लिख के अलग से सॉल्व कर रहे हो, और जब मैं पूछूं या आपसे एग्जाम में आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ मेरे वीडियो देखने से आप हो जाएगा ये नहीं, मेरे वीडियो को देखो, क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसे नोटबुक में लिखो, इतना मेहनत करोगे तो 2 बच्चे तो पक्का पास हो जाएंगे, इतने मार्क्स जरूर आ जाएंगे। ठीक है, प्लस बीच में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पेपर को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, जो कि मैं खुद से बना के दूंगा क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। यानी कि मान के चलो 40 तो 550 650 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा इस 50 दिन में। अगर आप वो कर लेते हो, 2 बच्चे आराम से, उससे ज्यादा ही मार्क्स आएगा, उससे कम तो कहीं रहता नहीं है। ठीक है, चलो इधर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस थीटा। कॉट क्या होता है? उसका उल्टा होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो सबसे पहली बात मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, ये क्या हो गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ये इधर चला गया, ये क्या हो गया भाई? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन लेंदी है और एक जगह पे जरा वो आता है ना, गहरी बात आएगी, वो समझना। ये साइन को ऊपर लेके जाता हूं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे एक चीज मैं गलत कर रहा हूं, जरा इसको सही कर लो। ये जो मैंने किया है ना बीच में, ये यहां पे प्लस है भाई, प्लस साइन कर लेना, हल्का सा मेरे से गलती हो गया था। क्या हो गया था भाई, यहां पे प्लस है, मैंने इसको डिवाइड मुझे दिखा, आंखों का दोष उम्र के साथ होते जा रहा है, ठीक है। आप लोग का तो उम्र अभी बहुत कम है, तो आप लोग मत ये गलती करो। यहाँ पे मैंने डिवाइड मुझे दिखा था, इसलिए मैंने अपॉन कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे देखो प्लस है, ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा ध्यान समझो, यहां पे क्या साइन माइनस कॉस, यहां पे क्या कॉस माइनस साइन। क्या मैं साइन माइनस कॉस करने के लिए माइनस कॉमन ले सकता हूं? फिर से यहां पे क्या साइन माइनस कॉस, वहां पे क्या कॉस माइनस साइन। क्या मैं सेम बनाने के लिए साइन माइनस कॉस कर सकता हूं? तो मैं वही करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उल्टा कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एज इट इज साइन थीटा। कर सकता हूं। अब मैं एलसीएम ले रहा हूं। मैंने एलसीएम लिया तो भाई साइन थीटा और कॉस थीटा तो आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। समझ रहे हो बात को? ना आपको पता होना चाहिए अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। देखो हम लोग थे, ऊपर था साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फॉर्मूला पे मैं ब्रेक कर रहा हूं, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई ये वाला चीज जो है वो इसके साथ क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा। ये तो देखो कट गया, 1 अपॉन साइन थीटा इज व्हाट, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट, सेक थीटा प्लस 1। ये किसके इक्वल हो गया, RHS। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अब इसका ले लेना। तो भाई अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच cos 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 30। और ये 2020 में आया हुआ है, ठीक है। वैसे देखो इसका बहुत लीस्ट चांस है, बहुत लीस्ट चांस है आने का, बट फिर भी मैं करा देता हूं। देखो जब भी आपको ये पता होना चाहिए कि साइन या फिर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अगर जब भी साइन और कॉस दिखे, ये कॉस है और ये साइन है, ठीक है, तो ये दोनों जो होगा वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो मैं इस दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉस, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मान लेते हैं इन दोनों का, जैसे कि समझना साइन 30 है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि क्या लिखा हुआ है, कॉस 30 डिग्री, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 30 लिख सकता हूं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, कॉस 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस क्या होगा, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि यहां पे साइन 30 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे कॉस 60 लिख सकता हूं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, कॉस 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझ रहे होगे। देखो यहां पे हल्का सा, वैसे तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है, लीस्ट चांस है, लेकिन फिर से समझ लो यहां पे क्या है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। या फिर इसी का वाइस वर्सा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अगर मैं बात करूं साइन 30 डिग्री, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 30 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो क्या हो गया, 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर इस 12। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम क्वेश्चन है जो मैंने पिछला कराया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट में आंसर लिखोगे, ठीक है। वीडियो नंबर 1 के लिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि मैंने 12 क्वेश्चन बोला था, मैं 12 नंबर तक पहुंच चुका है। इस तरीके से टोटल अभी 50 दिन तक आएंगे। आप सारे क्वेश्चन को सिर्फ क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आप खुद से सोचो, 12 को 50 से मल्टीप्लाई करते हो 600 क्वेश्चन, और प्लस 2-3 क्वेश्चन पेपर मैं कराऊंगा, तो लगभग 700 के लगभग क्वेश्चन करा दिया। उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। मैथ्स का मैं जिम्मेवारी लेता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन बना डाला तो क्या बोलते हैं, एग्जाम में झिंगा डाला, ठीक है। लाइव तो आपको सॉल्व करने का ऑर्डर भी यही होना चाहिए। कैसे करोगे सॉल्व,
तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, पॉज किया, खुद से सॉल्व किया, नहीं तो फिर वीडियो से देखकर समझ लिया। ठीक है, सबसे पहला हमने कौन सा चैप्टर उठाया? ट्रिगो। ट्रिगो के बाद एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो वीडियो देख रहे हो उनका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो मेरे तरफ से तो यही आपके लिए दुआ रहेगा। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से 24 तक करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।